हेलो। हाँ मैम, हाँ मैं आउटलेट पे पहुंच गया हूँ। 20 मिनट में ऑर्डर लेके आता हूँ आपका। जी मैडम। अरे गौरव, पैसा है क्या तेरे पास? क्यों? अरे अंदर की बात पता चली है मटके के बारे में। जो भी मिलेगा ना आधा तेरा मेरा कर लेंगे, समझा ना तू? देख अमित, ये हराम की कमाई हमें नहीं चाहिए। हमेशा की तेरी आदत है, सुधर जा तू भी। जितना कमाता है सब मटकी में उड़ा देता है। इसीलिए नौकरी करता है तू, पैसे उड़ाने के लिए। अपने फ्यूचर का कुछ सोच। पुलिस में कंप्लेन करते। नहीं नहीं यार, इट्स अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ अ जॉब। और मैं नहीं चाहती कि मेरी फैमिली को ये सब पता चले। लेकिन हमने स्ट्रिंग किया है, ये बात जगदीश को कैसे पता चली? अभिनव ने तो स्ट्रिंग वेबसाइट पर डाला ही नहीं अब तक। पैसों की जगह धमकियां मिल रही हैं। ऐसे चलता रहा ना तो शादियों में कैमरा पकड़ना पड़ेगा। कम से कम वहाँ लाइफ थ्रेट तो नहीं होगा ना? उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अभिनव को मसाला चाहिए ना, अब उसे मसाला मैं दूंगी, वो भी तीखा वाला। ठीक, रुको जरा। छोड़ो मुझे। क्या करने वाले हो तुम लोग? छोड़ो मुझे। बेचारा। छोड़ो। अब जो काम तुझे अपनी मर्जी से करना चाहिए था वो हमें जबरदस्ती करना पड़ रहा। बस अब ये आखिरी बार है जो तू किसी लड़की को छुएगा। जिस तरह की पत्रकारिता करते हैं, मतलब स्टिंग ऑपरेशन हो, इसमें आपके जर्नलिस्ट तो काफ़ी टारगेट पे रहते होंगे। क्या आप बता सकते हैं कि मानसी का कोई प्रोफेशनल या पर्सनल किसी से दुश्मनी थी? सर मैंने बताया ना, वो फ्रीलांसर थी। अब अगर उसका बाहर कोई इशू था तो उसके बारे में मैं कुछ नहीं बता सकता सर। हमें मानसी की फैमिली से बात करनी थी। मानसी का पति या कोई और? सर मानसी और उदित एक साथ नहीं रहते, पर उसके आई बाबा यहीं पास में रहते हैं। तू मेरी बेटी को मुझसे अलग नहीं कर सकती, समझी? तो मैं थोड़ा नाराज था मानसी से, लेकिन मैं उसके साथ ही रहना चाहता था। पर वो तो नहीं रहना चाहती। पर वो तो फिलहाल के लिए, लेकिन मुझे पता था अगर मैं मनाता था ना तो वो मान जाती। आज सारा दिन तुम कहाँ थे? सर मैं मेरे ऑफिस में था। अगर आपको शक है तो आप मेरे ऑफिस में जाके पूछताछ कर लीजिए। मुझे मेरा काम मत सिखा। किससे पूछताछ करनी है किससे नहीं, मुझे अच्छी तरह पता है। सुपारी भी दी जाती है ना? पकड़ो पकड़ो इसको। इसको पकड़ो। ये अबे सर, ये वही लड़का है, यहाँ पे किराए पे रहता था और मानसी के साथ रिया को लेकर झगड़ा हुआ था इसका। देखिए सर, मैं सिर्फ अपने काम से काम रखता हूँ। घर से ऑफिस और ऑफिस से घर आता जाता रहता हूँ। मैं किसी की जिंदगी
शहर छोड़कर कहीं नहीं जाएगा तू। नहीं जाऊंगा सर, नहीं जाऊंगा। सर मानसी का कॉल आता था मेरे पास, लेकिन कई दिनों से मेरी उससे बात नहीं होती। सर मैंने काम छोड़ दिया था उसका। क्यों? सर हम लोग फ्रीलांस काम करते हैं, जब तक रिपोर्ट ओके नहीं होगी तब तक हमें उस काम के पैसे नहीं मिलेंगे। सर कितना रिस्क था हमारे काम में, लोगों के नाराज़ होने से कितनी दिक्कतें होती थी हमें। हाल फिलहाल में कोई नाराज हुआ था? हाँ सर, वो जगदीश कांबले, ये पॉलिटिशियन सर उसका स्टिंग ऑपरेशन किया था हमने। है तुम्हारे पास? दिखाओ। सर स्टिंग वेबसाइट पर अपलोड ही नहीं हुआ था सर। अरे वेबसाइट में स्टिंग ऑपरेशन है नहीं तो जगदीश को कैसे पता चला स्टिंग ऑपरेशन के बारे में? सर ये तो आप जगदीश से ही पूछिए। कितने पैसे चाहिए? 10 लाख, तो भी तुम सेफ रहोगे। और हाँ, अकेले आना। याद रखना, पुलिस की बारात तो मैं भी ला सकती हूँ। देखो साहब, डरा धमका कर तो मेरा काम चल जाता है, तो मैं क्यों ऐसे कोई कदम उठाऊं? तुमने ही लड़के भेजे थे ना? हाँ, मैंने भेजे थे, बल्कि इसको ही भेजा था। लेकिन आप ये प्रूव कैसे करोगे? सही कहा। एक बात बताओ, ये स्टिंग ऑपरेशन का वीडियो अपलोड नहीं हुआ था, फिर तुम्हें कैसे पता चला? मेरे अपने भी कुछ सोर्सेस है सर। तुम और ये तुम्हारे सोर्सेस दोनों सर मैं सुमित भाई के यहाँ कैमरा सीख रहा हूँ और उन्हीं के साथ मिलकर मानसी का काम करता था। मानसी ने तुम्हें कॉल क्यों किया था? सर उसने मुझे कैमरा लेकर बुलाया था सर। मॉडल टाउन पहुंचो, कैमरा लेकर। यस, इट्स एन इमरजेंसी। ठीक है, आ रहा हूँ। सर जब मैं वहाँ पहुँचा तो मुझे मानसी मिली नहीं। मैंने उसे फ़ोन किया पर उसने पिक नहीं किया। तुम्हें मानसी ने कैमरे के साथ बुलाया, इसका मतलब वो कोई स्टिंग करना चाहती थी। हाँ शायद इसलिए बुलाया होगा। तो कौन सा स्टिंग करने वाली? सर इसके बारे में मुझे कोई आइडिया नहीं। सर मुझे लगता है स्टिंग ऑपरेशन की वजह से मानसी का मर्डर हुआ। कोई तो है जो उसे रोकना चाहता था। ये लोग सब जानते हैं अभिनव, अब नाटक मत कर। मैंने इनको बता दिया, स्टिंग रिलीज ना करने के लिए मैंने तुम्हें 1 लाख रुपए दिए थे। अब सब सच्चाई बता। तो खुद पैसे कमाने के लिए मानसी के स्टिंग अप्रूव नहीं करता था ना? सर वो स्टोरीज वाकई में अच्छी नहीं थी सर। तो ऐसे नहीं बोलेगा। प्रिया, शशि, इससे डरने की जरूरत नहीं है। तुमने ऑफिस में उस दिन जो कुछ भी देखा था सब कुछ बताओ। सर उस दिन, सर आपको मुझसे प्रॉब्लम क्या है? आप मेरी एक भी रिपोर्ट पब्लिश नहीं होने देते। जानती तो हो तुम। क्या मतलब सर? देखो तुम अपने पति से अलग हो चुके हो और मैं भी अपनी बीवी से बोर हो गया हूँ। तो अगर तुम चाहो मेरी बोरियत दूर हो सकती है और तुम्हारी गरीबी। हम समाज में हो रही गंदगी को मिटाने के लिए लोग रिपोर्ट रोककर सिर्फ उसे परेशान करता था, लेकिन मानसी ने उस दिन जब तुझे थप्पड़ मारा तो बदला लेने के लिए मार ही डाला उसे। अरे नहीं नहीं सर, मैं मानता हूँ कि मैं मानसी को जानबूझकर परेशान करता था, उसका फायदा भी उठाना चाहता था, लेकिन सर मैंने मानसी का मर्डर नहीं किया है सर, बिलीव मी। चल 2 मिनट के लिए मान लेता हूँ तूने मर्डर नहीं किया। मर्डर से पहले वो कौन सा स्टिंग कर रही थी? सर मैं सच में नहीं जानता, मैं उसके काम को रिजेक्ट करता था, शायद इसलिए उसने मुझे नहीं बताया। उसकी जो पुरानी स्टिंग्स थी उनमें से कोई था जिससे उसकी दुश्मनी थी? सर मानसी की सबसे बड़ी दुश्मनी तो उसके खुद के भाई की वजह से हुई थी। उसका भाई वो गौरव, उसकी वजह से? आपको बताया नहीं उन लोगों ने? ये देखिए सर। मैं फूड डिलीवरी बॉय 10 दिन पहले जो मेरे साथ अदिति बताओ सर, उस रात को क्या हुआ था? सर मम्मी पापा घर से बाहर गए हुए थे, मैंने खाना ऑर्डर किया था और जब ये डिलीवरी देने आया तो इसके मुंह से बदबू आ रही थी, पूरी तरह से नशे में धुत था। मुझे अकेला पाकर इसने मेरे साथ छेड़छाड़ करने की कोशिश की और जब मैंने मना किया तो ये वहां से भाग गया। एक बात बताइए, आदमी के लिए कैसे मुमकिन है कि उसका रेप हो जाए? प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है। सर ये कह रहा है ना इसके साथ जबरदस्ती हुई है। ऐसा भी तो हो सकता है, इसने बाहर किसी के साथ में जबरदस्ती करने की कोशिश की होगी, फिर उसने गुस्से में आके इसके प्राइवेट पार्ट पे चाकू चला दिया होगा और अब इल्जाम हमारी इज्जतदार लड़कियों पे डाल रहा है। अब सच सच बता, तूने किसका रेप किया था जिसने इस तरीके से तुझसे बदला लिया?
सर मैंने किसी का रेप नहीं किया है, बल्कि मेरा हुआ है और इन तीनों लड़कियों ने किया है। सर मैं ये केस मीडिया में चलाऊंगी। मुझे अच्छी तरह से पता है कि आप विक्टिम को कैसे कल्प्रिट बनाते हो, क्योंकि एसडीएम ने आपकी जेबें भरी है। ए लड़की, ये फालतू का ब्लेम गेम हमारे साथ मत खेल। मैं मीडिया से हूँ सर, मैं चुप नहीं रहूंगी। तभी जाके मानसी ने ये खबर मीडिया में दी, तभी जाके उन लोगों ने हमारी एफआईआर नहीं की। लेकिन पुलिस ने गौरव पर रेप अटेम्प्ट की क्रॉस एफआईआर कर दी। केस का क्या हुआ फिर? कुछ नहीं हुआ सर। लेकिन क्यों? मैंने अपनी कंप्लेन वापस ले ली, क्योंकि किसी को यकीन नहीं हो रहा था कि एक लड़के के साथ रेप हो सकता है। सब मेरा मजाक उड़ा रहे थे। इसीलिए अब बात बस मेरी नहीं है, आप मेरी बहन के कातिलों को हर हाल में ढूंढ निकालिए और उस एसडीएम को इन्वेस्टिगेट कीजिए। एसडीएम का मानसी के मर्डर केस से क्या लेना देना है? और वैसे भी तुम्हारे केस की एफआईआर तो आप लोगों ने वापस ले ही ली थी। सर, कानून के हिसाब से हम ये केस हारे हैं, लेकिन मानसी नहीं हारी। यस, ये अदिति है, एसडीएम प्रभु की बेटी और मेरे भाई की रेपिस्ट। यही है वो लड़की, इसी ने ही मेरे भाई का रेप किया है। इसके पापा एसडीएम प्रभु ने पुलिस को ढेरों रुपए खिलाए हैं और इसीलिए ये जेल जाने से बच गई। ऐसे रेपिस्ट समाज के लिए खतरा है और हमें इन्हें सजा दिलानी होगी। प्रभु की बेटी का फेस मीडिया के सामने आ गया था, इसलिए एसडीएम प्रभु ने यहाँ आके। रामू काका, गेट खोलिए। वो साहब ने मना किया, आप बाहर नहीं जा सकती। आपसे जितना कहा जाए उतना कीजिए, खोलिए गेट। जी मैडम। कहाँ जा रही? वो मैं बस। खानदान का नाम रोशन किया वो कम है क्या? चल अंदर चल। आप कब तक मुझे घर में बंद रखेंगे? महक और श्रेया तो रोज घर से बाहर निकलती है। लेकिन उनका चेहरा नहीं दिखाया टीवी पर रेपिस्ट की तरह। अब तो वो लड़की मर चुकी है ना, अब क्या प्रॉब्लम है? अंदर चल। पापा, पापा। मेरी बेटी को एक्सपोज कर दिया था उस मानसी ने। घर से बाहर निकलना मुश्किल हो गया था इसके लिए, तो इसलिए मानसी को मार ही डाला। मारने की धमकी तो उसके बाप ने भी दी थी। मतलब? तब तक मैं रुकूंगी नहीं, मरते दम तक लड़ूंगी। तो वो तुम्हारा आखिरी दिन होगा। सर, ये मानसी का मर्डर घर की इज्जत बचाने के लिए किया गया होगा। हो सकता है, लेकिन सर वो स्टिंग क्या था जिसे मानसी रिकॉर्ड करना चाहती थी? वही पता लगाना है। इधर आ। नाम क्या तेरा? रामू। रेप वाली रात कहाँ था? साहब मैं छुट्टी पे था, मुझे नहीं पता यहाँ क्या हुआ। जी हाँ, ये मानसी का मर्डर गौरव के रेप से कनेक्टेड हो सकता है। सर, मान लिया कि गौरव का रेप भी हुआ है, लेकिन बिना सबूत के केस कोर्ट में कैसे